आज हम न्यायियों की पुस्तक में चौथे अध्याय का अध्ययन करेंगे। जब एहूद मर गया तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको हासोर में विराजने वाले कनान के राजा याबीन के अधीन कर दिया, जिसका सेनापति सिसरा था, जो अन्य जातियों के हेरोशेत का निवासी था। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी, क्योंकि सिसरा के पास लोहे के 900 रथ थे और वह इस्राएलियों पर 20 वर्ष तक बड़ा अंधेर करता रहा। उस समय लप्पीदोत की स्त्री दबोरा, जो नबिया थी, इस्राएलियों का न्याय करती थी। वह एप्रेम के पहाड़ी देश में रामा और बेतेल के बीच में दबोरा के खजूर के तले बैठा करती थी, और इस्राएली उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। उसने अबीनोअम के पुत्र बाराक को केदेश नप्ताली में से बुलाकर कहा, क्या इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ और नप्तालियों और जबूलूनियों के 10,000 पुरुषों के संग ले जा। तब मैं याबीन के सेनापति सिसरा को रथों और भीड़ भाड़ समेत किशोन नदी तक तेरी ओर खींच ले आऊँगा और उसको तेरे हाथ में कर दूँगा। बाराक ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा। उसने कहा, निसंदेह मैं तेरे संग चलूँगी, तो भी इस यात्रा से तेरी कुछ बड़ाई न होगी, क्योंकि यहोवा सिसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। तब दबोरा उठकर बाराक के संग केदेश को गई। तब बाराक ने जबूलून और नप्ताली के लोगों को केदेश में बुलवा लिया और उसके पीछे 10,000 पुरुष चढ़ गए और दबोरा उसके संग चढ़ गई। हेबेर नामक केनी ने उन केनियों में से, जो मूसा के साले होबाब के वंश के थे, अपने को अलग करके केदेश के पास से सानन्निम के बांज वृक्ष तक जाकर अपना डेरा वहीं डाला था। जब सिसरा को यह समाचार मिला कि अबीनोअम का पुत्र बाराक ताबोर पहाड़ पर चढ़ गया है, तब सिसरा ने अपने सब रथ, जो लोहे के 900 रथ थे, और अपने संग की सारी सेना को अन्य जातियों के हरोशेत के किशोन नदी पर बुलवाया। तब दबोरा ने बाराक से कहा, उठ, क्योंकि आज वह दिन है जिसमें यहोवा सिसरा को तेरे हाथ में कर देगा। क्या यहोवा तेरे आगे नहीं निकला है? इस पर बाराक और उसके पीछे पीछे 10,000 पुरुष ताबोर पहाड़ से उतर पड़े। तब यहोवा ने सारे रथों वरन सारी सेना समेत सिसरा को तलवार से बाराक के सामने घबरा दिया, और सिसरा रथ पर से उतर के पाँव पाँव भाग चला। और बाराक ने अन्य जातियों के हरोशेत तक रथों और सेना का पीछा किया, और तलवार से सिसरा की सारी सेना नष्ट की गई, और एक भी मनुष्य न बचा। परंतु सिसरा पाँव पाँव हेबेर केनी की स्त्री याएल के डेरे को भाग गया, क्योंकि हासोर के राजा याबीन और हेबेर केनी में मेल था। तब याएल सिसरा से भेंट के लिए निकलकर उससे कहने लगी, हे मेरे प्रभु, आ मेरे पास आ और न डर। तब वह उसके पास डेरे में गया और उसने उसके ऊपर कंबल डाल दिया। तब सिसरा ने उससे कहा, मुझे प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिला। तब उसने दूध की कुप्पी खोलकर उसे दूध पिलाया और उसको ओढ़ा दिया। तब उसने उससे कहा, डेरे के द्वार पर खड़ी रह, और यदि कोई आकर तुझसे पूछे, यहाँ कोई पुरुष है, तब कहना, कोई भी नहीं। इसके बाद हेबेर की स्त्री याएल ने डेरे की एक खूंटी ली और अपने हाथ में एक हथौड़ा भी लिया, और दबे पांव उसके पास जाकर खूंटी को उसकी कनपट्टी में ऐसा ठोक दिया कि खूंटी पार होकर भूमि में धंस गई। वह तो थका था ही, इसलिए गहरी नींद में सो गया, अतः वह मर गया। जब बाराक सिसरा का पीछा करता हुआ आया, तब याएल उससे भेंट करने के लिए निकली और कहा, इधर आ, जिसका तू खोजी है उसको मैं तुझे दिखाऊंगी। तब उसने उसके साथ जाकर क्या देखा कि सिसरा मरा पड़ा हुआ है, और वह खुटी उसकी कान पट्टी में गड़ी है। इस प्रकार परमेश्वर ने उस दिन कनान के राजा याबीन को इस्राएलियों के सामने नीचा दिखाया, और इस्राएली कनान के राजा याबीन पर प्रबल होते गए, यहाँ तक कि उन्होंने कनान के राजा याबीन को नष्ट कर डाला। यह अध्याय पढ़ने के बाद हम सोच सकते हैं कि इज़राइल अपने धर्म त्याग, गुलामी और प्रार्थना के चक्र से गुजर रहा था। जब एहूद न्यायी मर गया, तब इस्राएलियों ने दुष्टता की, और परमेश्वर ने उन्हें कनान के राजा याबीन के हाथ में कर दिया, और उसने 20 वर्ष तक उन पर बड़ा अंधेर किया।
उस समय लापिदोत की पत्नी दबोरा भविष्यद्वक्ता इस्राएल का न्याय कर रही थी। वह एप्रेम के पहाड़ी देश में रामा और बेतेल के बीच दबोरा के खजूर के पेड़ के नीचे रहती थी और इस्राएली न्याय के लिए उसके पास आए। दबोरा एक नेतृत्व की स्थिति में थी और उसने इसका उपयोग बराक की नप्ताली और जबूलून से सेना लेने के लिए याबिन की सेना के कमांडर सिसरा से लड़ने के लिए आदेश देने के लिए किया था, जिसे परमेश्वर ने उसके हाथ में सौंपा था। दबोरा उठकर बाराक के संग केदेश को गई। बाराक ने दबोरा की मदद लेना पसंद किया और दबोरा ने भविष्यवाणी की कि जीत का गौरव एक महिला को मिलेगा। सिसरा के पास 900 लोहे के रथ थे और बराक की सेना ने मैदानी इलाकों में उनका सामना किया जहां वे नुकसान में थे। फिर भी परमेश्वर ने उन्हें एक बड़ी जीत दी। थके हुए सिसरा ने याएल से पानी मांगा और उसने उसे दूध दिया और उसे मारने से पहले उसके गहरी नींद में सो जाने का इंतज़ार किया। जिस व्यक्ति ने सोचा कि वह अपने अनेक लोहे के रथों से इस्राएल को नष्ट कर देगा, वह खुद तंबू की एक लोहे की खूंटी से नष्ट हो गया। अक्सर दुनिया की तुच्छ और घृणित चीज़ों का उपयोग ताकतवर और शक्तिशाली लोगों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। इस्राएली न्याय और अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए भविष्यद्वक्ता दबोरा के पास आए क्योंकि यहोवा परमेश्वर उसके साथ था। उन्होंने अपना समय उनकी ज़रूरतों को पूरा करने और उनका मूल्यांकन करने में बिताया। दबोरा उस समय इस्राएल में न्यायाधीश बनी क्योंकि वह परमेश्वर के मार्ग पर चल रही थी। सांत्वना देने, प्रोत्साहित करने, प्रशिक्षण देने और भरोसा करने में वह इस्राएल में एक माँ की तरह थी। वह एक भविष्यद्वक्ता भी थी और यहोवा परमेश्वर ने इस भविष्यद्वक्ता के माध्यम से अपने लोगों से बात की थी। 20 वर्ष तक इस्राएली कनानियों से पीड़ित होते रहे। कनानियों का क्रूर सेनापति सिसरा था। इस्राएल ने सहायता के लिए यहोवा परमेश्वर की दुहाई दी। यहोवा परमेश्वर उन्हें छुड़ाने वाला था। यहोवा परमेश्वर ने कहा था और दबोरा को कोई संदेह नहीं था कि क्या हो रहा था। इस्राएल को केवल यहोवा परमेश्वर के प्रति समर्पण करना था। जब दबोरा ने बाराक से ताबोर पर्वत पर जाने के लिए कहा तो बाराक ने शर्त लगाई कि दबोरा को भी साथ जाना होगा। शायद वह दबोरा या यहोवा परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता था या उसे खुद पर भी विश्वास नहीं था। इसलिए युद्ध जीतने का सम्मान बाराक को नहीं लेकिन एक महिला को दिया गया और यह वैसा ही हुआ जैसा दबोरा ने कहा था। शक्तिशाली सिसरा को हाबिल की बहू याएल नाम की एक महिला ने मार डाला। जब पुरुष आध्यात्मिक रूप से कमज़ोर होते हैं तो यहोवा परमेश्वर स्त्रियों का उपयोग करता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सभी लोगों को प्रतिभाएं और योग्यताएं देता है। न्यायाधीशों के समय में दबोरा का चरित्र इसका एक आदर्श उदाहरण है। बाराक नाम का अर्थ है बिजली की चमक। बाराक ने दबोरा के माध्यम से परमेश्वर के शब्दों को स्वीकार किया। इससे पता चलता है कि परमेश्वर अपनी दिव्य योजनाओं को पूरा करने के लिए पुरुष या स्त्री किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। वो पवित्र शास्त्र बाइबल में एकमात्र महिला है जिन्हें लोकप्रिय सहमति से राजनीतिक सत्ता में रखा गया था। दबोरा धैर्यवान और प्रशिक्षित थी। उनका असाधारण नेतृत्व हमें कुछ सबक सिखाता है। वफादार रहे, छोटी सी शुरुआत करें, बड़े होने के लिए तैयार रहे। ये किसी भी अगुवे के लिए जीतने की रणनीति है। छोटी शुरुआत करने का मतलब है विनम्र शुरुआत अपनाना। वफादारी वह पुल है जो हमारी छोटी शुरुआत को हमारी बड़ी आकांक्षाओं के साथ जोड़ती है। यह निरंतरता और प्रतिबद्धता के बारे में है, भले ही परिणाम तुरंत दिखाई न दे। एक बार जब हम छोटी शुरुआत करते हैं और वफादारी की नींव स्थापित कर लेते हैं तो हमें अपने रास्ते में आने वाले अवसरों को अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। बड़े होने की यह इच्छा विश्वास में निहित है। ये विश्वास कि परमेश्वर हमें आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करेंगे। परमेश्वर चाहते हैं कि हम में से प्रत्येक दबोरा जैसी भूमिकाएं निभाएं, जिसका अर्थ है सर्वशक्तिमान परमेश्वर में पूर्ण विश्वास और आवश्यकता के समय उसके अनुसार कार्य करना।
परमेश्वर हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम पहले छोटी चीज़ों में वफादार रहें, भले ही हमें लगता है कि हम में बड़ी चीज़ें करने का आत्मविश्वास है। तो आइए हम छोटी शुरुआत करें, वफादार बने। उन्होंने जो हमारे लिए जो योजनाएं बनाई है उन्हें अपनाने के लिए तैयार रहें। येल सिसरा से मिलने बाहर आई और बोली, अंदर आओ, मेरे पास आओ और डरो मत। उसने बड़े प्यार से उसका अपने तंबू में स्वागत किया। लेकिन हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक महिला सेना के इतने महान सेनापति को कैसे धोखा दे सकती है, जो अपने 900 रथों और सैनिकों के साथ लड़ रहा था। हालांकि यह परमेश्वर की इच्छा थी। परमेश्वर ने सिसरा को इस महिला योएल के हाथों में सौंप दिया। लेकिन इस घटना से हम क्या सीख सकते हैं? हमें कभी भी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे भले ही वे हमारे साथ शांति से ही बात कर रहे हो। आज हमारी युवा पीढ़ी और कुछ लोग इंटरनेट के माध्यम से कई ज्ञात और अज्ञात लोगों के संपर्क में आते हैं। वे घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं, यहाँ तक कि अवैध संबंध भी विकसित कर लेते हैं। बाद में उन्हें पता चलता है कि उनके चालाक दोस्तों ने उन्हें धोखा दिया है। इसके कारण वे निराशा और कई अन्य समस्याओं में डूब जाते हैं और उनकी आत्मा भी मर जाती है। लेकिन ऐसे रिश्तों से बचने के लिए हमें पवित्र आत्मा, हमारे परामर्शदाता से उनकी सलाह और मदद मांगनी चाहिए। आइए हम सावधान रहें ताकि हम और हमारा परिवार ऐसे लोगों से धोखा न खाए। सिसरा तंबू में उसके पास लौटा और उसने उसे कंबल में छिपा दिया और दूध पिलाया, इसलिए वह गहरी नींद में सो गया। हमारा शत्रु शैतान ऐसा व्यवहार करेगा जैसे वह हमारे लिए अच्छा कर रहा है और हमें सुला देगा। आत्मिक रूप से हम सो जाएंगे। शत्रु पर विजय पाने या शत्रु से बचने के लिए हमें जागृत रहना होगा। यदि हम युद्ध के समय सोएंगे तो हमारा शत्रु हम पर विजय प्राप्त कर लेगा और हमारी आत्मा मर जाएगी। यहाँ याएल ने सिसरा के माथे में कील ठोंक दी। गोलियत की मौत एक पत्थर से हुई जो उसके माथे पर लगी। परमेश्वर के प्रति पवित्रता हमारे माथे पर लिखी होनी चाहिए। आइए हम सिसरा की तरह हर किसी पर भरोसा न करें और न आध्यात्मिक रूप से सोए, क्योंकि हमें अपने दुश्मन से लड़ने के लिए जागते रहना है। प्रभु को हमारे शत्रुओं पर विजय पाने में हमारी सहायता करने के लिए प्रार्थना करें। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।